नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पे वेलकम करता हूं। मैं आपका फिजिक्स क्लास 12 का एजुकेटर हूं और मैं इस समय पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम थ्योरी वाले पार्ट को 5 वीडियोस में हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल पार्ट 1 पर, जिसमें हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल और जो सजेस्टेड न्यूमेरिकल फॉर द बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव व्यू ऑफ इंपॉर्टेंट से काफी महत्वपूर्ण है, हम उनको देखेंगे। ओके, तो चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे हम डिस्कस करते हैं। जिन्होंने थ्योरी नहीं देखा है वो कृपया करके पिछले वीडियोस को देख लें ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर बन जाए और न्यूमेरिकल में आप अच्छे कॉन्सेप्ट अपने बना सकें, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल हम कराएंगे जो बोर्ड में मतलब आने ही आने हैं। आपको एटलीस्ट इन्हीं न्यूमेरिकल पे ध्यान ही देना है। आप इसके अतिरिक्त और भी कर ले तो बेहतर है, नहीं तो अगर आप इतना कर रहे हो और साथ में थ्योरी की क्लासेस देखी है तो देन यू विल डेफिनेटली गेट द 90+ मार्क्स इन योर फिजिक्स एग्जामिनेशन। डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पे जो मैटर कवर अप कराया जा रहा है वो सारी की सारी आपके बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव व्यू से हैं। तो चलते हैं आज के न्यूमेरिकल नंबर 1 पे। लिखेंगे एक कुंडली के अनुप्रस्थ काट, लिखेंगे एक कुंडली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.04 का क्षेत्रफल 0.04 मीटर स्क्वायर है तथा इसमें 1000 फेरे हैं तथा इसमें 1000 फेरे हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 1000 है तथा इस कुंडली को तथा इस कुंडली को 5 गुणे 10 के घाते -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लटकाया गया है। आगे क्या कहता है? कुंडली को 0.2 सेकंड कुंडली को 0.2 सेकंड में 90 डिग्री कोण घुमाया जाता है। हम क्या कर रहे हैं कि कुंडली को 90 डिग्री पर हम इसको क्या करते हैं? घुमाया जाता है। हम इसको 90 डिग्री पर रोटेट कराते हैं। कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स तथा
घुमाने पर तथा घुमाने पर प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल, औसत विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में दो बातें निकालना है। एक तो हमें निकालना है कि कुंडली से जो संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, ये जो चुंबकीय फ्लक्स है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और दूसरी चीज हमें पता करना है कि प्रेरित औसत वैद्युत वाहक बल। तो हम पहले फ्लक्स को पता करेंगे, आखिर फ्लक्स में कितनी वैल्यू चेंज हुई है, आखिर इस बात को समझेंगे। अब देखेंगे किस तरीके से हो रहा है। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पे कि चुंबकीय फ्लक्स, इसका सॉल्यूशन देंगे हल। हम देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स phi और एक इसके बराबर होता है, किसी भी कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स होता है phi इज इक्वल टू BA होता है। कितना? BA के बराबर होता है। अब हम प्रश्न से अगर हम B की वैल्यू रखना चाहें तो आपको B कितना दिया गया है? B की वैल्यू हमें दी गई है 5 गुणे 10 के घाते -5। तो यहां पे लिखेंगे 5 गुणे 10 के घाते -5 गुणे एरिया कितना दिया गया 0.04। हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा कितना? phi b का मान कि 2 गुणे 10 के घाते -2 गुणे 10 के घाते -6 2 गुणे 10 के घाते -6 वेबर। इतना आपकी फ्लक्स आ गई, चुंबकीय फ्लक्स। लेकिन हम बच्चों कर क्या रहे हैं, इसको हम 90 डिग्री कोण पर घुमा देते हैं। फ्लक्स को, कुंडली को हम क्या कर रहे हैं 90 डिग्री कोण पे घुमा देंगे। यहां पे देखिए लिखा है कि 0.2 सेकंड में 90 डिग्री कोण पर घुमाया जाता है। जो कुंडली है हमारा, हम इसको 90 डिग्री पे क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य पर हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। भाई ये फॉर्मूला कैसे बना है, B इज इक्वल टू phi v इज इक्वल टू BA cos थीटा। भाई यहाँ पे 0 था cos, लेकिन जब हम 90 डिग्री पे करेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स आपका शून्य हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, इसके आगे लिखेंगे कि कुंडली को 90 डिग्री घुमाने पर संबद्ध जो फ्लक्स है, संबद्ध फ्लक्स कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फ्लक्स शून्य हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? मतलब जो हमारा अंतिम फ्लक्स है, अगर हम इसको प्रारंभिक फ्लक्स मान लें इतना, अंतिम फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ, फ्लक्स में आखिर चेंजिंग कितनी हुई, तो उसके लिए बच्चों आपको फॉर्मूला बताया गया था। अतः चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, अतः चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो हमारा डेल्टा फाई होगा, डेल्टा फाई भी, वो किसके बराबर होगा भाई, अंत में तो आपका शून्य हो गया, तो 0 माइनस में कितना 2 इंटू प्रारंभिक कितना था 10 गुणे -6, तो यहां से कितना आ गया -2 इंटू 10⁻⁻6 वेबर। इतनी बात क्लियर हुई? मतलब कि फ्लक्स की परिवर्तन हमें इतना मिल गया। यहां तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस परिवर्तन में समय कितना लगा? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अगर
5e से अगर हम शून्य तक पहुंच रहे हैं तो इसको करने में जो समय लगा है आपको दिया गया कि 0.2 सेकंड लगा है। तो यहां पे लिखेंगे परिवर्तन में लगा समय, यहां पे लिखेंगे इस परिवर्तन को होने में लगा समय कितना दिया गया? 0.2 सेकंड, 0.2 सेकंड दिया गया। अब देखिए फैराडे के नियम के अनुसार अगर आप निकालना चाहें कि प्रेरित औसत वैद्युत वाहक बल कैसे निकलेगा, तो यहां पे हम लिखेंगे कि फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे ने जो बात हमें बताई थी कि नियमानुसार कितना बताया था उन्होंने रूल, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा 5e, इसको d5/dt भी लिखते हैं अगर टाइम बहुत शॉर्ट है तो, माइनस एन d5/dB अपॉन dt होता है। क्लियर है? अब इन वैल्यूज को हम यहां पे रखेंगे तो E बराबर कितना आ जाएगा? माइनस एन की वैल्यू कितनी दी गई है? एन क्या है? फेरों की संख्या। प्रश्न में फेरों की संख्या दी गई है 1000, तो हम 1000 को यहां पे रख देंगे, मल्टीप्लाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना है, तो आप कहेंगे यहां पे है इधर साइड में, डेल्टा 5e की वैल्यू कितनी है? माइनस 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन, बच्चों टाइम कितना लग रहा है? 0.2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस माइनस आपका प्लस हो गया और 0.2 इधर से आपकी कैंसिल हो गई, तो कितना आ जाएगा? 1 इंटू 10⁻⁻2, या हम कहें 0.01 वोल्ट आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम अगले प्रश्न को समझाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके, अब देखिए यहां पे, देखिए क्वेश्चन मैं आपको फिर से रिकैप कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए। आपसे क्वेश्चन में कहा क्या गया कि कोई कुंडली है जिसका हमें क्षेत्रफल दिया गया और उस कुंडली का हमें फेरों की संख्या और किस चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, ये सब बातें बताई गई। फिर क्या करते हैं, उस कुंडली को हम 90 डिग्री घुमा देते हैं। घुमाने के उपरांत हमें पता क्या करना है कि संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, क्या पता करना है? लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स हमें पता करना है। और दूसरी चीज, हमें प्रेरित औसत वैद्युत वाहक बल, मतलब इंड्यूस ईएमएफ हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हमें इंड्यूस ईएमएफ पता करना है तो उससे पहले जरूरी है कि हम पहले फ्लक्स निकालें, फिर फ्लक्स में परिवर्तन देखें। चलिए निकालते हैं पहले फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालने के लिए हमने आपको बताया कि 5e बराबर BA होता है। BA ना करके BA cos थीटा होता है, परंतु इस कंडीशन के लिए थीटा आपका 0 है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो 5e बराबर कितना आ गया? B की वैल्यू यहाँ रखा, A की यहाँ पे, सॉल्व किया तो आपको 5e बराबर इतना मिल गया। लेकिन हम क्या करते हैं कि कुंडली को 90 डिग्री रोटेट कराते हैं। कुंडली को क्या करते हैं? 90 डिग्री रोटेट कराते हैं, तो उस कंडीशन में फ्लक्स आपका कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक। तो फ्लक्स में जो परिवर्तन हम निकालेंगे, क्योंकि अंतिम फ्लक्स तो आपकी 0 है, माइनस प्रारंभिक फ्लक्स इतना है, सॉल्व किया तो माइनस में आपका इतना आ गया। लेकिन आप एक चीज देखो, हाँ एक चीज देखेंगे यहाँ पे, टाइम पीरियड कितना लगा इसको होने में? 0.2 सेकंड हो गया। लेकिन फैराडे ने नियम बताया था कि फैराडे के नियम के अनुसार हम E बराबर कितना जानते हैं? माइनस एन d5e/dt होता है। एन E बराबर कितना हो जाएगा? एन की वैल्यू आपको 1000 दिया गया क्वेश्चन में, इनटू फ्लक्स में परिवर्तन कितना आपको यहाँ दिया गया और समय में अंतराल कितना है यहाँ पे दिया गया। सॉल्व किया हमने, E बराबर 0.01 वोल्ट आ गया। क्लियर है? आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है यूपी बोर्ड में, तो हम बढ़ते हैं आगे।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 2। 500 फेरे वाली कुंडली। ये क्वेश्चन भी आपके यूपी बोर्ड में आया हुआ है। लिखेंगे 500 फेरों वाली कुंडली जिसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। आगे 0.1 सेकंड में 0.1 सेकंड में होता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर से घटकर शून्य हो जाता है। ये लाइन थोड़ा ध्यान में रखिएगा, से घटकर शून्य हो जाता है, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाता है। आगे कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल, कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ की गणना कीजिए और साथ में क्या निकालना है? यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध 10 ओम हो, तार का प्रतिरोध 10 ओम हो, तो प्रेरित धारा का मान क्या होगा? तो इंड्यूस करंट या प्रेरित धारा का मान क्या होगा? तो देखिए बच्चों, कैसे निकालेंगे। आपको क्वेश्चन में यहां पे दिया क्या गया, बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कहा गया कि 500 फेरों वाली कोई कुंडली है जिसका क्षेत्रफल हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और इस क्षेत्र के लंबवत है। 0.1 सेकंड में देखा गया कि चुंबकीय क्षेत्र यहां से घटकर शून्य हो जाता है। फिर हमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा हमें निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे इस चीज को, देखिए यहाँ पे। यदि हम चुंबकीय फ्लक्स आपसे पूछें, अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम आगे आते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की मैं बात करता हूं। चुंबकीय फ्लक्स क्या? φB। ये किसके बराबर होती है बच्चों? BA के बराबर होती है, आपको बताया था मैंने। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे निकलेगा, यहां पे लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या है, परिवर्तन डेल्टा फाई वी, ये बराबर कितना है, बहुत ध्यान से समझिए भाई। जो फील्ड है आपकी चुंबकीय फील्ड, वो घट के कितना हो रहा है, आप कहेंगे भैया शून्य हो जाता है। यहां पे देखेंगे डेल्टा फाई वी आपकी कहां से कहां हो जाती है, शून्य हो जाता है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, अंत में जो चुंबकीय क्षेत्र है, जब फील्ड आपकी जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, जीरो से, और स्टार्टिंग में आपकी कितनी है फ्लक्स, बी ए है, ठीक है। स्टार्टिंग में फ्लक्स कितना है, बी ए है। और कैसे निकलेगा इसको अगर हम निकालना चाहें तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 0.2 से एरिया आपकी है 100 गुणे 10 के घाते -4। तो यहां से फ्लक्स में जो परिवर्तन आएगा माइनस में कितना आएगा, 2 गुणे 10 के घाते -3 वेबर। क्लियर है भाई, फ्लक्स में परिवर्तन हमने निकाल लिया। अब फैराडे के नियम के अनुसार, हम निकालेंगे क्या, इसका इंड्यूस ईएमएफ लिखेंगे। फैराडे के नियमानुसार जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो होता है -n डेल्टा फाई वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे E इज इक्वल टू, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं आपके, तो आप देख रहे हैं यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए गए हैं 500, कैपिटल N की वैल्यू कितनी दी गई है 500। तो यहां पे लिखेंगे N के प्लेस पे 500 इंटू, अब फ्लक्स में परिवर्तन आपको कितना दिया गया, -2 इंटू 10 टू द पावर -3, -2 इंटू 10 टू द पावर -3। और इसको होने में जो टाइम लगता है वो आपको दिया गया 0.1 सेकेंड। तो डेल्टा टी की वैल्यू 0.1 सेकेंड। सॉल्व करेंगे, E इज इक्वल कितना आएगा बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा आपका 10 वोल्ट आ रहा है, कितना 10 वोल्ट। एक तो आंसर यहां से निकल गया एक पोर्शन का। अब देखिए अगले पार्ट को यदि हम निकालना चाहें, अगला पार्ट यदि हम देखें तो अगला पार्ट क्या है मेरा, I निकालना है। प्रेरित धारा बराबर कितना होगा, E अपॉन R होता है। E की वैल्यू कितनी है 10, और तार का प्रतिरोध कितना दिया गया 10 ओम। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो करंट कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। ये आपका सेकंड आंसर हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार चीजों को हम फिर से बता देंगे। ओके, देखिए बच्चों यहां पे इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हमें 500 फेरों वाली एक कुंडली दी गई है जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। फिर होता क्या है, उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो घट के शून्य हो जाती है, और इस कुंडली का जो प्रतिरोध है वो हमें दिया गया है। तो इसके उपरांत हमें दो चीजें निकालना है, एक तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल और दूसरी धारा। कैसे निकालते हैं देखिए यहाँ पे, हम जानते हैं कि फाई बी बराबर कितना होता है, बी ए होता है। फाई बी बराबर कितना होता है, बी ए। तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा डेल्टा फाई बी बराबर कितना हो जाएगा, हमने यहाँ शून्य क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र घट के कितना हो रहा है 0, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा फाइनली 0। तो 0 माइनस बी ए हो जाएगा क्योंकि आपकी प्रारंभ कितनी है, माइनस यहाँ पे लिखा बी की वैल्यू आपको 0.2 दिया गया है, एरिया आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में था, इसलिए मीटर स्क्वायर में करने के लिए 10 के घाते -4 से गुणा किया, ठीक है।
तो डेल्टा 5e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 माइनस, ये पोर्शन पूरा का पूरा माइनस में आ गया। अब फैराडे के नियम के अनुसार हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बताते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा 5e अपॉन डेल्टा dt होता है। क्लियर है। n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 500 दिया गया, तो हमने यहाँ 500 लिखा, और डेल्टा 5e की वैल्यू आपको दी गई इतनी, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया, और इसको परिवर्तन को होने में जो टाइम लगा वो कितना है, 0.1 सेकंड है, इसको यहाँ पे रख दिया। इसको सॉल्व किया तो E बराबर आ गया 10 वोल्ट आ गया। लेकिन क्वेश्चन यहीं पे समाप्त नहीं होता, क्वेश्चन में ये भी कहा गया कि प्रेरित धारा, यहां पे लिखेंगे क्या, धारा, प्रेरित धारा का मान बताइए, इंड्यूस करंट, राइट द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस करंट। तो I इज इक्वल टू E अपॉन R होता है। E की वैल्यू आपको 10 दिया गया, R आपका 10 है, 10 से 10 कैंसिल, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो गया। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आइए देखें इस बात को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे लिखिए, लिखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या 500 फेरो तथा 500 फेरो तथा 2 ओम प्रतिरोध की 2 ओम प्रतिरोध की 2 ओम प्रतिरोध की एक वृत्ताकार कुंडली एक वृत्ताकार कुंडली को इसके तल के लंबवत इसके तल के लंबवत, तो इसके तल के लंबवत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, एक मिनट, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में रखा गया है। क्षैतिज घटक में रखा गया है। ठीक है, आगे। तो अपने ऊर्ध्व व्यास के परितः, तो अपने ऊर्ध्व व्यास के परितः माने चारों ओर 0.25 सेकंड में
0.25 सेकंड में 180 डिग्री से घुमाया जाता है, 180 डिग्री से घुमाया जाता है। हमने उसको 180 डिग्री से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल, कुंडली में प्रेरित ईएमएफ तथा आगे क्या पता करना है, प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए। प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए। अब इसके एवज में हमें कुछ बातें दी गई हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, यहां लिख लेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक लिखेंगे, यहां पे ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कितना दिया गया आपको, 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए पहले, फिर इसको हम 1 बाय 1 लगाना शुरू करते हैं और एक समझ बनाएंगे हम। भाई नोट कर लीजिए इसको आप। अब देखिए यहां पे देखिए कैसे हम करते हैं इसको। ठीक, देखो यहां पे बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें, अगर हम सबसे पहले देखिए हम फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स में परिवर्तन तब जाके ईएमएफ या धारा हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुंडली में प्रारंभिक फ्लक्स, सॉल्यूशन अगर हम देते हैं कि कुंडली में प्रारंभिक फ्लक्स, कुंडली में प्रारंभिक फ्लक्स कितना हो जाएगा। अगर हम इसको प्रारंभिक फ्लक्स को φ1 मान लें तो φ1 इज इक्वल टू बच्चों कितना होगा, BA के बराबर। φ1 इज इक्वल टू BA और B की वैल्यू हमें कितना दिया गया यहाँ पे, 3 × 10⁻⁻5, 3 × 10⁻⁻5। और एरिया किसी भी, अगर हम वृत्ताकार क्षेत्र का यदि एरिया निकालना चाहे तो πr² होती है और r आपको दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो यहां से कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर मीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो यहां पे आ जाएगा π × 10⁻2 मीटर स्क्वायर में। इतनी बात से सहमत हुए, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इनको सॉल्व किया हमने तो कितना आ जाएगा, φ1 इज इक्वल टू, वी गेट φ1 इज इक्वल टू 3 π × 10⁻⁻7 वेबर। इतनी बात आपको क्लियर हुई। ये हमने निकाला यहाँ पे इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू φ1 इज इक्वल टू 3 π × 10⁻⁷ वेबर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, अब हम इस कुंडली को, इस कॉइल को क्या करते हैं, कुंडली को हम 180 डिग्री रोटेट करते हैं। क्या करते हैं, इस कुंडली को 180 डिग्री रोटेट करेंगे और हम जानते हैं कि cos 180 इज इक्वल टू -1 होता है।
तो इसका मतलब है कि जो हमारा अंतिम फ्लक्स आएगा वो इस वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्लियर हुई कि नहीं? देखिए यहां पे हमने क्या किया कि कॉइल को 180 डिग्री पर हम इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट करेंगे। यहां पे कॉइल को हमने 180 डिग्री रोटेट कराया, तो 180 डिग्री रोटेट कराने पे जो हमारा फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो जस्ट अपोजिट टू द इनिशियल फ्लक्स होगा। तो क्या लिखेंगे यहां पे, कुंडली का अंतिम फ्लक्स, कुंडली का अंतिम फ्लक्स जो φ2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, BA, लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि 180 डिग्री हम इसको रोटेट करा रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? यदि मैं पूछूं यहां पे कहूं कि फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ, तो देखते हैं यहां पे फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन जो कितना है, डेल्टा φB है, वो बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, φ2 माइनस φ1 के, φ2 माइनस φ1 के। और यहां पे हम वैल्यूज रखेंगे तो कितना आएगा, -3π इंटू 10⁻⁻⁷, और यहां पे आ जाएगा माइनस, मतलब 3 और 3 6 हो जाएगा। टोटल कितना आ गया, क्लियर आ गया फ्लक्स परिवर्तन। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होगी। अब फैराडे के नियम के अनुसार हम प्रेरित वैद्युत वाहक बल देखिए यहां पे, अब यहां पे लिखेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित जो ईएमएफ है वो किसके बराबर होगा, E इज इक्वल टू -n डेल्टा φB अपॉन डेल्टा t होता है। वैल्यूज रखेंगे यहां पे, E इज इक्वल टू -n की वैल्यू कितनी है, 500, डेल्टा φB कितना है, -6π इंटू 10⁻⁻⁷, और कितना सेकंड लग रहा है, 0.25। टाइम कितना है, 0.25, और इसको सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल आपका आएगा, माइनस माइनस आपका प्लस ही हो जाएगा, 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम इंड्यूस करंट निकालना चाहें, क्योंकि इंड्यूस करंट भी निकालना है, तो यहां पे लिखेंगे प्रेरित धारा जो I है वो होता है E अपॉन R के। तो E की वैल्यू कितनी है, -3, और R कितना है, 2 ओम है। तो यहां से I बराबर टोटल कितना आ गया, 1.9 इंटू 10⁻³ एम्पियर। इतनी धारा आपकी प्रवाहित होगी। इस सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद एक बार मैं समझा दूंगा तो क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, देखिए यहां पे देखेंगे, देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि एक कुंडली दिया गया था जो कि सर्कुलर था, तो उसकी रेडियस कितनी दी गई थी, 10 सेंटीमीटर, एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और उस कुंडली का जो रेसिस्टेंस प्रतिरोध था वो 2 ओम है। ठीक, अब क्या करते हैं कि इस कुंडली को हम एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं
जिसकी तीव्रता क्षैतिज घटक आपको कितना देगा, 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। अब कुंडली को रोटेट कराते, 180 डिग्री रोटेट कराते हैं, उसके बाद टाइम जो लगता है 0.25 सेकेंड। ये सब घटनाएं जब होती हैं तो दो चीजें हमें क्वेश्चन में निकालना है। पहली चीज हमें दिया गया है कि प्रेरित ईएमएफ माने कि इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे यहाँ पे कि अगर फ्लक्स निकालना है स्टार्टिंग में, तो φ1 = b है, सॉल्व किया, φ1 आ गया। इसी तरीके से φ2 फ्लक्स निकालेंगे तो दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे। तो प्रेरित ईएमएफ जो होता है फॉर्मूला इतना होता है, वैल्यू पुट करेंगे तो E आ गया, और प्रेरित धारा E/R होता है, सॉल्व किया आपका इतना आ गया। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे प्रश्न की तरफ एक समझ हम डेवलप करेंगे कि भाई कैसे हम लेके चलेंगे इन चीजों को। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की पृष्ठ सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की एक आयताकार कुंडली एक आयताकार कुंडली 20 रेडियन पर सेकंड 20 रेडियन पर सेकंड के नियत कोणीय वेग से कोणीय वेग से घूम रही है, अब देखिए हमें पता क्या करना है, उत्पन्न अधिकतम बाह्य बल ज्ञात कीजिए। अधिकतम बाह्य बल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे कि 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर का कोई मान लो एक फील्ड है, इसको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले एरिया में हम रखते हैं और इतना रेडियस से वो कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रही है, तो हमें मैक्सिमम अमाउंट में जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी मैग्नीट्यूड को निकालना है। यहाँ पे कैसे निकालते हैं आइए देखिए। सबसे पहले हम निकालेंगे चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे। सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स
चुंबकीय फ्लक्स जो हमारा 5e है वो होता किसके बराबर है बच्चों, BA के बराबर। अगर मैं कहूं B की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे B की वैल्यू यदि हम कहना चाहें तो यहां पे आ जाएगा 5e इज इक्वल टू, B की वैल्यू आपको दिया गया 0.2 और A आपको दिया गया यहां पे 100 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाता है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में मीटर में बदलेंगे ना, इतना हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना वेबर आ गया, तो यहां से 5e बराबर आपका आता है 2 × 10⁻⁻⁴ वेबर, 2 × 10⁻⁻⁴ वेबर। आगे लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स के कटने की दर, यह हम लिखेंगे प्रेरित वैद्युत वाहक बल, यहां पे लिखेंगे प्रेरित EMF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्लक्स इंटू कोणीय वेग, फ्लक्स फाई इंटू कोणीय वेग। तो कोणीय वेग और फ्लक्स हमें कितना कितना दिया गया, यहां पे लिखेंगे। सबसे पहले फ्लक्स आपको दिया गया, यहां पे हमने निकाला, कितना आया है 2 × 10⁻⁻⁴ वेबर, और कोणीय वेग आपको कितना दिया गया 20। इसको हम सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू कितना आ गया यहां से 40 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका, यहां पे बच्चों आपका आ गया कि 4 मिलीवोल्ट, कितना आ गया, E इज इक्वल टू 4 मिली वोल्ट आ गया। ओके, यही आपका आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये पूछा गया आपको, यहां पे लिख लेंगे यूपी बोर्ड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, और इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार रिकैप कर देंगे। ओके, देखिए यहां पे आपको फ्लक्स क्या दिया गया कि फ्लक्स हमने BA से यहाँ पे निकाल लिया, इस तरीके से आ गया। 5e हमने वैल्यू यहाँ पे पुट किया, इसको दोनों मल्टीप्लाई किया तो इतना वेबर आ गया। तो यहाँ से प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो होता है फ्लक्स इंटू कोणीय वेग, दोनों को वैल्यू पुट किया, इज इक्वल 40 × 10⁻⁻⁴ आ गया, और यही आपका क्या है, सोल्यूशन है। तो ठीक है, अब इसकी देखिए 2-4 वीडियो आपकी बनेगी न्यूमेरिकल की, उसके बाद हम चीजों को तब एंड करेंगे न्यूमेरिकल। फिर उसके बाद हम अगला चैप्टर पे आएंगे, अल्टरनेटिंग करंट है, प्रत्यावर्ती धारा। एक और छोटा सा चैप्टर बचेगा जिसका नाम है EMR, उसको खत्म करेंगे, तब जाके आपका ये पूरा का पूरा पहला बुक जो है समाप्त हो जाएगा। और सेकंड बुक में तो मैक्सिमम चीजें कटी गई हैं, तो आसानी से 2-2.5 महीने में हम लोग खत्म कर ले जाएंगे। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही हम रख रहे हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।